जय हिंद। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय तथा मध्य हिमालय की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल के बारे में। देखो, पूर्वांचल जो होता है ना, वो उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये विस्तृत होता है। ठीक है। और इसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, पूर्व की ओर ये होता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा बर्मा प्लेट है उनका अभिसरण। ठीक है, उनका क्या हुआ, अभिसरण हुआ, और उससे इस हिमालय या पूर्वांचल हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भारी मात्रा में आपको वर्षा मिलेगी, और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। और ये जो एरिया है पूर्वांचल, ये 36 जो हॉटस्पॉट है, ठीक है, विश्व के अंदर जो 36 हॉटस्पॉट है जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है। ठीक है, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, अलग अलग हॉट स्पॉट बना देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी मिलेगी। और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सरामती। और मिजो पहाड़ी जो होती है, ठीक है, उसको लुसाई पहाड़िया भी कहते हैं। ठीक है, मिजो पहाड़िया को लुसाई पहाड़िया भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, मिजो पहाड़िया जो होती है ना, उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन। ठीक है, मिजो पहाड़ियों की जो चोटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हिमालय प्रदेश, जो प्रदेश है, ठीक है, इसका प्रादेशिक विभाजन हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर कश्मीर। ठीक है, कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कश्मीर हिमालय। देखो, कश्मीर जो हिमालय है, जिसको पंजाब हिमालय नाम से भी जाना जाता है, ये क्या कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु से लेकर सतलज के बीच में आपको कश्मीर हिमालय मिलेगा। और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, तो पीर पंजाल, जास्कर और जम्मू पहाड़ियाँ आपको मिलेगी। और इसकी विस्तार आप बात करें तो 560 किलोमीटर इसका क्या है, विस्तार होता है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे यहाँ पर क्रम बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर आते आते इसकी चौड़ाई क्या हो जाती, कम हो जाएगी। इसका मतलब असम हिमालय इसकी चौड़ाई कम होगी। ठीक है। अगले बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा है कुमायूं हिमालय। ठीक है, दूसरा कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। तो सबसे पहले इसका विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये 320 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आपको मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा, केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, कामेट मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा। और ये किसके बीच में स्थित है, तो ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित होती है। ठीक है। और ये भाग मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में ये भाग आपको मिलेगा। तीसरी हम बात कर लेते हैं। तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। ठीक है, तीसरा हिमालय मुख्य कौन सा है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो ये काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आपको मिलेगी। ठीक है। और इसकी जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर मिलेगा। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको। दो जगह, दो पर्वत आपको मिलेंगे नेपाल हिमालय के अंदर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जैसे कि आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होती जाएगी। ये भाग काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ये भाग 800 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है। ठीक है, इस भाग में हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ऊंचाई सर्वाधिक होगी क्योंकि यहाँ पर ही आपको माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो कि ऊंचे पर्वत है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर कई प्रमुख चोटियां पाई जाती है, और माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा ये होता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पर चौड़ाई कम होती जाती है। और तीसरी अपन लास्ट बात करते हैं, सॉरी चौथा, असम हिमालय के बारे में। ठीक है, असम हिमालय ये तीस्ता नदी और दिहांग, जिसको अपन ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसके बीच में स्थित होता है। ठीक है, इसकी जो विस्तार है वो 720 किलोमीटर तक होती है। और इसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होती रहेगी। इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी, लगभग कितनी रह जाएगी, 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है। अब इसमें वापस एक ही लाइन लिखी है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। ये 720 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है। और हिमालय की चौड़ाई सबसे कम हो जाती है, जो कि लगभग कितना है, 150 किलोमीटर हो जाती है। और इस भाग में हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से कम होने लगती है। तो ये हुआ आपके हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन। और अब हम जानकारी ले लेते हैं कि जो हिमालय जो पर्वत है, ठीक है, उसका महत्व क्या क्या है। तो हिमालय का महत्व देखिए,
हिमालय पर्वत भारत को प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है, जिस कारण से भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा प्राप्त होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, भारत एक उपमहाद्वीप है, तो वो किस कारण है? प्राकृतिक सीमा भारत के कारण, मतलब भारत प्राकृतिक सीमा ये हिमालय देता है। दूसरा है भारत की जो जलवायु है उसका भी हिमालय पर्वत पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है और मानसून पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। देखो क्या होता है, हिमालय पर्वत क्या करता है, जैसे साइबेरिया रूस के अंदर जो जगह है वहां से क्या करती है, ठंडी हवाएं आती है, तो हिमालय उसको रोक देगा, एक तरह से बॉर्डर का काम करेगा। और अपने अरब सागर से जो हवाएं आई है, जो मानसूनी हवाएं आई हैं, वो हिमालय पर टकराती है और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश हो गया, जो उत्तराखंड हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश करती है। ठीक है, और 2013 के अंदर इसी कारण बाढ़ भी आई थी। ये आपने सुना होगा घटना के बारे में। अगला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता आपको मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, भारत की जितनी भी जो मुख्यतः जो नदियां होती है उसका उद्गम स्थान भी हिमालय से होता है। हिमालय का धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ स्थल भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे तीर्थ स्थल मिलेंगे, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, और अगला बात कर लेते हैं, पर्यटन की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पर्वतीय स्थलीय स्थित है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल भी होते हैं, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक है, तो इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही हम वीडियो आगे लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।